दोस्तों कबाड़ से हमने 2 गो रिचार्जेबल मिनी फैन मात्र 10 रुपए में खरीद के लाए हैं। ये दोनों रिचार्जेबल फैन अभी खराब है, ये नहीं चल रहा है। तो इस दोनों को रिपेयर करेंगे। अगर दोनों में से एक भी ठीक हो जाता है ना, तो 10 रुपया में हमको एक रिचार्जेबल मिनी फैन बनकर तैयार हो जाएगा। तो कैसे इसको बनाना है, आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। तो चलिए पहले इसको चार्ज में लगाकर देखते हैं। तो यहाँ पे टाइप सी चार्जिंग कनेक्टर दिया है, तो टाइप सी चार्जिंग कनेक्टर में यहाँ पे टाइप सी पिन लेते हैं और इसको चार्ज में लगाकर देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे हमने चार्ज में लगाया यहाँ पे लाइट ब्लिंकिंग करने लगा। इसका मतलब कि इसका चार्जिंग पिन जो है ना बिल्कुल ठीक है, ये चार्ज हो रहा है करीब। चलिए इसको हम 5 मिनट चार्ज में रहने देते हैं। तो इसको हमने 10 मिनट चार्ज में रहने दिए, अभी भी ये चार्ज हो रहा है, क्योंकि 10 मिनट में तो बैटरी फुल चार्ज होगा नहीं। अब चलिए इसको चार्ज में से निकालते हैं, चलाकर देखते हैं। तो इसका ये बटन है, इसी बटन से ये फैन चलता है। तो यहाँ पे दबाते हैं तो नहीं चला ना, कोई लाइट इसमें ब्लिंकिंग कर रहा है। चलिए दोबारा दाबते हैं, अभी भी नहीं चल पाया। तीसरी बार दाबते हैं, अभी भी ये नहीं चल रहा है। चौथी बार दाबते हैं, फिर भी नहीं चल रहा है। तो ये तो लगता है कि चार्ज हो रहा है, लेकिन ये फैन नहीं चल रहा है। तो मोटर भी खराब हो सकता है, या कोई वायर टूटा होगा वो भी खराब हो सकता है। अब ये देखने में थोड़ा ये वाला कंडीशन में लग रहा है, तो इसको भी चार्ज में लगाकर देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे चलिए चार्ज में लगाते हैं, तो इसमें तो कोई लाइट जल ही नहीं रहा है। यहाँ पे देखिएगा कोई भी लाइट नहीं जल रहा है। तो लगता है कि इसका चार्जिंग पिन खराब होगा या इसका सर्किट खराब होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कोई भी इसमें लाइटें नहीं ब्लिंकिंग कर रहा है। इसका मतलब कि इसका चार्जिंग पिन या इसका सर्किट खराब होगा। तो इसको बाद में देखेंगे, पहले जो चार्ज हो रहा है इसको खोलकर देखते हैं। तो इसको खोलना बहुत आसान है, कैसे खुलेगा तो ये देखिएगा, यहाँ पे ये पीला कलर दिख रहा है और यहाँ पे ये ग्रीन कलर दिख रहा है। तो इसको आपको बैक साइड यानी पीछे साइड और खींचना है। जैसे यहाँ पे खींचिएगा, ये बाहर की साइड निकल आएगा। अब इसको साइड में रखते हैं। अब इसको खोलने के लिए देखते हैं कहीं कोई स्क्रू होगा, तो कोई स्क्रू नहीं है। अब आपको एक स्क्रू ड्राइवर लेना है, या स्क्रू ड्राइवर नहीं है तो आपके पास ओपनर होगा तो ओपनर भी ले सकते हो, क्योंकि इसमें स्क्रू खोलने के लिए तो दिया नहीं है। ओपनर से भी आप यहाँ से खोल सकते हो। देखिएगा यहाँ पे 2 भाग में दिया हुआ है। तो इसको आराम आराम से इस तरह ऊपर की तरफ हटाना है। यहाँ से भी ऊपर की तरफ हटाइएगा तो ये लॉक है। दोनों तरफ देखिएगा तो इसमें लॉक रहता है, इसमें कोई भी स्क्रू आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब इसको बाहर की साइड निकाल देना है। देखिएगा ये खुल गया। अब इसको साइड में रख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा ये बैटरी लगाया हुआ है। ये बैटरी 3.7 वोल्ट का है और बैटरी का नंबर है 14500। अब ये चार्ज तो हो रहा है लेकिन चल नहीं रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो ये बैटरी का तार भी यहाँ पे नहीं टूटा हुआ है। ये सर्किट भी ठीक है। इसका आईसी देख लेते हैं। तो आईसी भी यहाँ पे देख सकते हो कि आईसी ठीक ही लग रहा है, ये भी जला हुआ नहीं है। और इसका मोटर का वायर भी यहाँ पे ठीक ही है। अब इसका मोटर का वायर भी आपको चेक कर लेना है। तो चलिए पहले यहाँ से पंखी निकाल कर इसका वायर देख लेते हैं मोटर से। तो यहाँ से इसका पंखी निकाल दिए, कितना गंदा है पंखी, साफ कर लेंगे बाद में। अब मोटर की वायर चेक करने के लिए यहाँ पर भी लॉक है। जहाँ देखिएगा ना, इसमें लॉक ही लगाया हुआ आपको मिलेगा, इसमें दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। शायद पीछे से खोलेगा, यहाँ से खोलने की कोशिश करते हैं। देखिएगा यहाँ से खोल रहे हैं तो ये खुल रहा है, यहाँ पर भी। तो यहाँ से भी खोल दिए, लेकिन फिर भी इसके अंदर वायर नहीं लग रहा है। तो इस मोटर को बाहर की साइड निकालते हैं। तो देखिएगा इसका पूरा सर्किट ही हमने बाहर निकाल दिया। अब इसमें देखिएगा मोटर का भी वायर नहीं छोड़ा हुआ है, लेकिन मोटर का कंडीशन आप ध्यान से देखिएगा ना, तो लगता है कि ये मोटर पूरी तरह जल चुका है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मोटर बाहर निकाल कर हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिएगा इसमें मिनी मोटर दिया हुआ है। मोटर का स्थिति आप देख सकते हो, ये पूरी तरह जल गया है, इसलिए ये नहीं चल रहा है। ये देखिएगा बाहर की साइड निकल गया और इसका बैक साइड वाला लॉक भी यहाँ पे पूरा खराब है। क्लियर आप यहाँ पे देख पाइएगा। तो ये आगे वाला ठीक है, क्योंकि ये लोहा का दिया है और पीछे वाला ये प्लास्टिक का है। तो प्लास्टिक का हीट होकर ये पिघल गया, मेल्ट हो गया है, इसलिए काम नहीं कर रहा है। तो इसके अंदर तो हमको मोटर खराबी मिला, अब क्या करें। तो अब चलिए इसको देखते हैं, शायद ये ठीक हो जाए। इसमें मोटर ठीक हो तो इन सभी को अब साइड में हम रखते हैं। उसमें तो मोटर खराब निकल गया और ये चार्ज ही नहीं हो रहा है। तो चलिए यहाँ से इसको पहले निकाल लेते हैं। इस सेम तरीका से ये भी खुल जाएगा और इसको भी यहाँ से खोल ही लेते हैं। अब इसको खोल लिए हमने, तो यहाँ पे देखिएगा ये खुल गया। इसका मोटर भी फ्री है और ये चार्ज नहीं हो रहा था। तो पहले चलिए इसको चार्ज में लगाकर देखते हैं जी अब चार्ज हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे चलिए इसको लगाते हैं, तो अभी देखिएगा ये अभी भी चार्ज नहीं हो रहा है।
तो इसका मतलब कि हो सकता है इसका चार्जिंग ऐसी खराब हो या चार्जिंग सॉकेट खराब हो, दोनों में कोई भी खराब हो सकता है। तो इसमें हम ज़्यादा माथापेची करेंगे नहीं, क्योंकि पहले वाला जो इसमें था ना, इसका सर्किट ठीक था, ये चार्ज हो रहा था, इसमें का मोटर खराब था। अब इसका सर्किट हम निकाल कर इसमें लगाकर और सेम कनेक्शन करके देखेंगे, और दोनों में तो बैटरी बिल्कुल सेम ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ से बैटरी का कनेक्शन हटा लेते हैं और मोटर का कनेक्शन ये हटा लेते हैं। मात्र 2 तार मोटर का करना है और 2 तार बैटरी का करना है। 2 तार बैटरी का और 2 तार मोटर को सोल्डिंग कर दीजिएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम बैटरी का इसमें का भी कनेक्शन छोड़ा ही लेते हैं। बैटरी का कनेक्शन छोड़ा लिए, अब इसके बाद में इसमें का मोटर का कनेक्शन भी छोड़ा लेते हैं। दोनों का कनेक्शन यहाँ से छोड़ा लिए। अब इसके बाद में पहले वाला में ये सर्किट ठीक था, तो पहले वाला का सर्किट इसमें लगा देते हैं। पहले वाला का सर्किट इसमें हमने लगा दिया। अब चलिए इस पे सोल्डिंग करते हैं, थोड़ा सा नज़दीक से दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पे सर्किट फिट कर लिया। अब इसका माइनस प्लस की मोटर की तार को यहाँ पे सोल्डिंग कर लेते हैं। तो मोटर का तार की तो दोनों को हम यहाँ पे सोल्डिंग कर लिए, माइनस और प्लस की। अब इसमें बैटरी की तार को सोल्डिंग कर लेते हैं, लेकिन बैटरी का तार को सोल्डिंग कीजिएगा तो इसका माइनस प्लस देख कर सोल्डिंग कीजिएगा, नहीं तो उल्टा कनेक्शन आप एक कीजिएगा ना तो एक ही बार में ये खराब हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा इस सर्किट पे माइनस प्लस लिखा हुआ है, तो बैटरी में भी माइनस प्लस का तार है। तो माइनस प्लस की तार यहाँ पे सोल्डिंग कर लिए, बैटरी का भी। अब ये सर्किट जो था चार्ज कर रहा था। अब चलिए इसको हम चार्ज में लगाकर देख लेते हैं। तो यहाँ पे चार्जिंग पिन लगाएंगे तो देखिएगा अभी ये चार्ज कर रहा है, पूरा लाइट ये ब्लिंकिंग कर रहा है, क्लियर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब करीब इसको चलिए हम 10 मिनट चार्ज में रहने देते हैं कि ये बैटरी चार्ज कर रहा है कि नहीं। अगर इसका मोटर ठीक होगा तो चलने लगेगा। तो 10 मिनट इसको हमने चार्ज में रहने दिए। अब इसके बाद में चलिए इसको चार्ज में से निकालते हैं। जैसे यहाँ से चार्ज में से निकालेंगे, अब यहाँ पे इसका पुश बटन दिया है जिससे ये फैन चलता है, तो इस पुश बटन को दबाते हैं। जैसे दबाएंगे देखिएगा ये फुल स्पीड में चल रहा है, यहाँ पे अच्छा हवा दे रहा है। ये 3 स्टेप में रहता है, एक राउंड में ये चल रहा है। 2 बार दबाएंगे तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाएगा, एक बार और दबाएंगे तो हाई स्पीड में ये चलने लगेगा, और एक बार और इसको पुश करेंगे ना तो ये बंद हो जाएगा। तो अभी ये पूरा क्लियर वर्क करने लगा। चलिए इसको फिट कर लेते हैं जिस प्रकार फिट था, लेकिन इसका पंखी गंदा है, थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं। इसका पंखी को साफ कर लिए, उसके बाद में इसको आराम से जिस तरह बैठाया हुआ था सेम उसी प्रकार फिर से इसको बैठा देना है। ध्यान रखिएगा कि इधर उधर थोड़ा सा भी होगा ना तो ये बटन सही से काम नहीं करेगा, आप इसको नहीं चला पाइएगा। तो इसको बराबर करके और दाब दीजिएगा ना ऊपर से तो ये बैठ जाएगा। अभी देखिएगा बैठ गए, बटन दबा गया था तो चलने लगा। अब इसके ऊपर से जो इसका कवर था ना, कवर को लगा देंगे। तो अभी यहाँ पे क्लियर देखिएगा, अभी ये चलने लगा। इसका आवाज से आप पता कर सकते हो। तो एक तो कामयाब हम किसी तरह कर लिए, और दूसरा था उसका मोटर ही खराब हो गया था। अब जब जी इसका चार्ज होगा ना तो इसमें लाइट ब्लिंकिंग करेगा, जो अभी लाइट ब्लिंकिंग कर रहा है। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।